एक बार एक जिज्ञासा आई। एक गुरु भाई ने कहा साहब श्री से, आपको लगेगा कि बार बार ये कोई ना कोई जिज्ञासा या घटना क्यों बता रही हैं। बात क्या है कि ये घटनाएं, ये बातें हमारे आपके मन के धुंध को हटाती हैं। जो उत्तर साहब ने दिया है वो हमारे मन को बहुत साफ करता है, क्योंकि लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातें बताई, इतनी भारी चीज़ बताई कि हमारे आपके समझ में ही नहीं आई। लेकिन साहब श्री ने छोटे छोटे उदाहरण और बातों से हमारे मन के बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा दिया। उन्होंने कहा, जब ये बात आई कि एक नए नए गुरु भाई गुरु बहन आए थे मिलने, उन्होंने कहा साहब हम लोग जब जाते हैं अपने क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं गुरु का काम करने, तो जो गुरु भाई लोग हैं हम लोग को कहते हैं तुम लोग को क्या आता है, तुम लोग को कुछ नहीं आता, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हम लोग नहीं बताएंगे। क्योंकि हम लोग तो बहुत साहब के साथ रहे हैं, हम लोगों ने तो साहब की बहुत बात सुनी है, तुमने तो सुनी नहीं, तुम तो बैठे नहीं, तुम तो आज बने हो, हम लोग तो बहुत पुराने हैं। तो साहब पहले तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे भी पहले के होंगे, अति प्राचीन होंगे। लेकिन जब ये बात थोड़ी बढ़ी तो उन्होंने कहा कि जानते हो एक घटना सुनाता हूँ। और उन्होंने एक घटना सुनाई। कहा कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा लकवा ग्रस्त है, पूरा शरीर उसका जड़ है, लकवा यानी कि जड़, हिल भी नहीं सकता है, पूरा शरीर लकवा ग्रस्त है, बरसों से बिस्तर से हिल भी नहीं सका, बिस्तर पे ही सब कुछ होता रहा उसका, वो हिल नहीं सका। लोग आते थे उसके पास मिलने, सहानुभूति जताते थे उससे, कहते थे कि क्या करिएगा, कोई कर्म फल होगा, भोग रहे होंगे, कह के चले जाते थे। एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उससे कहा कि नहीं तुम हार क्यों मान गए, अभी भी प्राण तो है ना, मन मजबूत करो, उठ सकते हो, चल सकते हो, यात्रा तय कर सकते हो, हार क्यों मान ली तुमने। जब वो प्रतिदिन आने लगा और उसको बार बार ये बात कहने लगा, उस व्यक्ति के मन में भी आवेश पैदा हुआ। उसको लगा कि अगर ये बार बार कह रहा है इसका अर्थ है कि शायद मैं चल सकता हूँ, शायद मैं शरीर से खड़ा हो सकता हूँ। तो उसने प्रयास किया। आपने सुना है, अभी गौर करते हैं कि नहीं, शिव का गुरु पद में भाई सतीश जी ने एक पंक्ति बताई जो साहब की लिखी हुई है, मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति यानी शिव से जुड़ाव हमारा। हम में कोई बल नहीं है, लेकिन उसमें उनके बल का तो कहीं था ही नहीं है। हमारा अंत है लेकिन वो तो अनंत है, हमारी सीमा है लेकिन वो तो असीम है। हमारी आपकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन तो उस व्यक्ति ने बार बार जब कहा उससे कि मन को मजबूत करो ना, महादेव से दया मांगो ना, थोड़ा चल सकते हो, चल सकते हो। और एक दिन उसने बार बार प्रयास कर किया, इतना किया कि उसकी उंगलियां थोड़ी हिलनी शुरू हुई, हाथ पैरों में थोड़ी कंपन शुरू हुई। उसका उत्साह और बढ़ा, उसको लगा कि हम खड़े हो सकते हैं। और बार बार का ये श्रम एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। बैठा ही नहीं, फिर कुछ प्रयास के बाद खड़ा भी हुआ। खड़ा ही नहीं हुआ, निरंतर प्रयास से, निरंतर लगातार प्रयास से एक दिन वो दौड़ भी पाया। 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम। और जब एक दिन वो 1 किलोमीटर दौड़ के गया, उसी समय सामने से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था तेजी से। उससे मुलाकात हो गई इनकी। उस व्यक्ति ने जो दौड़ के आ रहा था इस व्यक्ति से कहा कि लगता है आप भी दौड़ने निकले हैं। इसने कहा कि हाँ भैया। इसकी तो खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि जो हिल नहीं सकता था आज वो 1 किलोमीटर दौड़ पाया है। वो तो सपने में भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कर सकता हूँ। उसको तो
खुशी का उसका पारावार नहीं था। उस व्यक्ति ने जब कहा कि आप भी दौड़ने निकले हैं, तो इसने पूछा उससे कि भैया आप भी दौड़ते हैं? तो सामने वाले ने कहा दौड़ता हूँ, मैं तो 20 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, देखते हो मेरे हाथ मेरे पाँव। साहब कह रहे हैं देखते हो? सामने वाला व्यक्ति जो अभी अभी 1 किलोमीटर दौड़ के आया था, इसका मन मुरझा गया, हताश हो गया। इसको लगा कि इसके सामने हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। कहाँ ये 20 किलोमीटर दौड़ता है रोज, कहाँ मैं इतने सालों के बाद 1 किलोमीटर दौड़ पाया। और हताश होकर वो बैठ गया। जो आदमी उससे बार बार मिलने आता था और कहता था महादेव से दया मांगो, वो इसको ढूंढते हुए निकला तो देखता है कि चुपचाप सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। उसने पूछा इससे, क्यों बैठे हो? दौड़ने निकले थे, रुक क्यों गए, बैठ क्यों गए? तो उसने कहा कि वो व्यक्ति आया तो उसने कहा कि तुम क्या हो मेरे सामने? सही है ना भैया, मैं उसके सामने क्या हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा ये जो तुम अपनी जड़ता से निकले, ये जो तुम्हारा शरीर हिल भी नहीं सकता था, आज जो दौड़ा है ये तुम्हारी उपलब्धि है, और वो जो 20 किलोमीटर दौड़ा है ये उसकी उपलब्धि है। उसको उसका किया हुआ मिलेगा, तुमको अपना किया हुआ मिलेगा। तुम्हारी जड़ता से तुम निकले हो। आज अगर कोई 1 महीना या 2 महीना का गुरु भाई है तो वो उस जड़ता से निकला जिसमें वो जकड़ा हुआ था। हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को उसका उत्साह और बढ़ाना चाहिए, उसको ये कह के हताश नहीं करना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि महादेव किसको खड़ा करके क्या काम करवाएंगे ये हम लोग नहीं जानते। वो किसके द्वारा क्या करवा लेंगे कोई नहीं जानता। उनके साहब के माता पिता भी नहीं जानते थे कि मेरा ही पुत्र महादेव के द्वारा चुन लिया जाएगा। उनके माता पिता कहाँ जानते थे? तो कौन जानता है कि किसके अंदर से वो साहब हरिंद्र क्या बोल रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। रास्ता उनका है, चलना हमको आपको सबको है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का हम लोग उत्साह बढ़ाएं, मदद करें। समीक्षा तो सब करते हैं बैठ के, ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ, मदद कोई नहीं करता। और जो मदद करता है वो तो बोलता भी नहीं। अगर साहब हरिंद्रानंद जी ये कहते कि ये दुनिया तो मेरी है, दुनिया ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया, तो ये दुनिया तो महादेव की है, ये दुनिया तो साहब हरिंद्रानंद की है। लेकिन हमारा आपका मन पकड़ लेता है कि मेरा है, मैंने किया तो मेरा है। महादेव के काम को बढ़ाने के लिए कर्ता मन का होना तो सही है, अच्छा है। कर्ता मन खड़ा रहेगा तब ना हम कुछ करेंगे, और अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो महादेव की दया नहीं होगी। जो साहब ने कहा कि पहला सूत्र दया मांगना है, लेकिन ये दया मिलती कब है? जब आप गुरु आदेशित कर्म करते हैं, कर्म करिएगा तब ना दया होगी। कर्म किया ही नहीं है, कह देते हैं कि महादेव दया करेंगे तब ना होगा, तो ऐसा नहीं होता। कुछ तो करिए, विश्वास हो या ना हो, महादेव के लिए कुछ जो भी आप कर सकते हैं करिए। चंडीगढ़ के इस शहर में साहब श्री के साथ 2017 में आने का सौभाग्य मिला था। यहीं से हम लोग हिमाचल में पहली बार, हिमाचल का भी कार्यक्रम बद्धी में हुआ था, और यहाँ से हम लोग उस तरफ बढ़े थे। आज जब से कल जब आए हम लोग यहाँ, तब से हर पल वो सारे दृश्य आँखों के सामने गुजर रहे हैं। लोग समझते हैं, हम लोग उनको भूल जाते हैं। जिसको महादेव के काम से मतलब होगा वो किसी को नहीं भूलता। हमारे दुबे भाई यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने नीचे कहा कि मैं दुबे जो हूँ, तो मैंने कहा हम पहचानते हैं आपको। कैसे पहचानते हैं? कभी बात तो किए नहीं। क्योंकि जब मेरे साहब आए यहाँ तो इन्होंने फूलों का गुच्छा देकर उनका स्वागत किया, इन्होंने उनको भोजन कराया है। तो मैं इनको नहीं भूल सकती, ये मुझको भूल सकते हैं। जिसने साहब के कहे हुए काम को किया है, इतना भर भी अगर किया है, 1 गिलास पानी लेकर भी अगर वो खड़ा रहा है, दीदी नीलम आनंद की छाया के तले जो चला है,
कोई शिव का शिष्य उन व्यक्तियों को नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। महादेव के काम में किसी ने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो एहसान मानना शिव शिष्यों की तो ये पहचान है कि जो एहसान माने, जो अपने गुरु की दया का अनुभव करे और महादेव की दया के आश्रय दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करे। आज का ये शिवगुरु महोत्सव, हालांकि गर्मी का समय है ये, और फिर भी यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों के बहुत आग्रह पे हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लोगों को कष्ट तो होगी, लेकिन देखिए हमारे सामान्य भावाचरण, कष्ट तो हुआ, गर्मी है, धूप है, लेकिन हमारा आपका सामान्य भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय है। एक जो व्यक्ति शिव शिष्य भी नहीं है, लेकिन अभी जब आए थे वो थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि शिव महिमा में जाना है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि शाम के समय न होगा। मैंने कहा कि नहीं अभी जाना है, तो उसने कहा कि आज तो वर्किंग डे है, यानी कि काम करने का दिन है, तो आज थोड़े ही लोग आएंगे, लेकिन देखिए आप लोग कितने लोग हैं। तो वो आश्चर्य, सामान्य भावाचरण हमारा आपका है, लेकिन कोई दूसरा इससे उसको लगता है कि आखिर कुछ तो बात महादेव में ऐसी है कि लोग अपने घर के आराम को छोड़कर और मौसम की परवाह नहीं करके भी एक जगह पे एकत्रित हुए हैं कि मेरे गुरु शिव की बात होगी, मेरे गुरु शिव की बात होगी, जहाँ लोग बैठेंगे, कोई दरी बिछाता है, कोई मैदान साफ करता है। आपको नहीं पता किसने मैदान साफ किया, आप नहीं जानते किसने दरी बिछाई है, लेकिन आप हम बैठे हैं उस पर। तो जो बिछाता है, जो व्यवस्था करता है हमारे आपके आराम की, हम उसको नहीं देखते, हम उस आराम का उपयोग करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लाखों गुरु भाई गुरु बहन जो महादेव के काम में साहब दीदी के साथ चलते रहे, वो नींव के पत्थर की तरह उस नींव में उनकी ईंटें लगती रहीं, जिसकी इमारत आज दिखाई देती है। इमारत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि संख्या गिनी नहीं जा सकती, लेकिन संख्या बढ़ जाने से ही काम हो जाता है ऐसा नहीं है। संख्या तो बढ़ गई, भीड़ तो हो गई, लेकिन क्या इस भीड़ में शिव का शिष्य है कोई? क्या इस भीड़ में शिव की शिष्यता का संकल्प है? किसी की माँ को कोई गाली दे दे तो वो उसको छोड़ता नहीं। और अगर मैंने अपने साहब को अपना माना है, माँ नीलामानंद जी को अपना माना है, अपने गुरु को अपना माना है, तो मेरे गुरु पे अगर कोई उंगली उठाता है तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? हमारे साहब और दीदी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चल के हर जगह हर मानसिकता के लोग आज अलग अलग तरीके से अपना अपना एक अभियान लेके चल रहे हैं। किसी को रोकता नहीं है आकाश, जिसको इच्छा है उड़े, जिसको जो मन है करे। आकाश कहाँ किसको रोकता है? क्योंकि आकाश को पता है कितना भी उड़िएगा रहिएगा तो मेरे अंदर ही, जाइएगा कहाँ? उड़ने के लिए भी तो आकाश का ही सहारा चाहिए। इसलिए आकाश इसकी चिंता नहीं करता, आकाश सबको जगह देता है। उड़ लो, अपने पंखों को नाप लो, तोड़ लो, लेकिन शिव का शिष्य जो होता है वो महलों में नहीं रहता। महलों के ये कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, उड़ता कहाँ है गरुड़? उड़ता वो वारी प्रपातों में पानी पीता है, वारी प्रपातों से उड़ता वो झंझावातों में और रहता है चट्टानों पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव के शिष्य भी जो होते हैं वो अपने आचरण से, अपने सामान्य भावाचरण से जगत को ये दिखाते हैं कि महादेव का संकल्प लेकर बढ़े हैं तो महादेव की ही स्थापना करेंगे, इस काम में अपनी सहभागिता, अपना सहयोग देंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है अपने गुरु शिव की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिए। छोड़ देना एक बहुत बड़ी सज़ा होती है, चित्त से उतार देना भी बहुत बड़ी सज़ा होती है, महादेव के दायरे से बाहर निकल जाना भी बहुत बड़ी सज़ा होती है। आप अलग से प्रयास क्यों करेंगे? किसी के लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सब कोई अपने महादेव के काम में हम लोग अच्छे तरीके से चलें, लोगों को उत्साहित करें। महादेव का काम पूरे पंजाब में इतना हो कि एक बार जब हम लोग अमृतसर आए थे तो साहब श्री ने कहा कि पूरे पंजाब में
इतने शिव के शिष्य हो जाएं, क्योंकि अकाल तख्त जानते हैं किसका नाम है? अकाल तख्त यानी कि शिव का ही एक नाम, अकाल जो काल से परे है। और जब पंजाब में इतना महादेव का काम बढ़ जाए तो पंजाब पूरे राज्य स्तर का एक कार्यक्रम करना है अमृतसर में। उस दिन उन्होंने कहा था, कभी जो मन में होता है एक दिन वो मूर्त होता है। कभी चंडीगढ़ में महादेव का काम बढ़े किसी ने सोचा होगा, लेकिन सोचने के बाद, इच्छा के बाद ज्ञान लिया, ज्ञान के बाद क्रिया की है, तो आज चंडीगढ़ में गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उपस्थित है। पूरे प्रांत में महादेव की बात बहुत तीव्र गति से चल रही है, चलती रहेगी। आप हम जितना भर कर सकते हैं करेंगे, जितना करेंगे ये मेरा अपने गुरु के लिए किया हुआ है, आप भी जितना करेंगे आपका अपने गुरु के लिए किया हुआ है। इसके सिवा हम अपने गुरु को और क्या दे सकते हैं? उस गुरु को जो शरीर ही नहीं है, महादेव को न कपड़े चाहिए, न गहने चाहिए, न चढ़ावा चाहिए, न नाच गान चाहिए। जो नृत्य के भी सम्राट हैं नटराज, उनकी बात करते समय तो सबके कदम थम जाते हैं, कोई नाच नहीं सकता। अगर वो शिव का शिष्य है तो वो गरिमापूर्ण ढंग से बैठता है, अपने गुरु की बात कहता है और अपने आचरण से भी जगत को ये दिखाता है शिव के शिष्य कैसे होते हैं। हाँ, इस महोत्सव में कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं। आइए हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपके मन में अगर कोई बात हो, हम लोग कोई विद्वान तो है नहीं, हमको आपको बस साहब ने जो सिखाया है, जो समझाया है, जो हमारे मन में महादेव के लिए प्रेम का प्रस्फुटन कराया है, उतना भर ही हम जानते हैं। यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं, यहाँ कोई सत्संग कर्मी नहीं आया है, कोई नहीं। कोई भी है तो शिव का शिष्य है, गुरु शिव हैं और शिव की बात करने आए हैं। शिव की बात सुनते हैं, शिव की बात करते हैं, जिसकी संगत में रहते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि ये क्यों कहते हो कि शिव जैसा होना चाहते हो? अरे वो शिव ही तुम्हारे जैसा हो जाता है। उसी के नाथ हो लिए जो उसके साथ हो लिया, उसी के हो गए वो जो उनके साथ हो लिया, उसी के जैसे बन गए वो जो उनके जैसा बनना चाहता है। कोई कपालिक बन के आता है तो वो कपालेश्वर बन के आ जाते हैं, कोई योगी बन के साधता है तो योगेश्वर बन के आ जाते हैं, कोई काल से मुक्ति की प्रार्थना करता है तो महाकाल के रूप में आते हैं, कोई पदचाप करता है इस पे कि धरती पे अन्न की उपज हो तो नटराज का नृत्य करते हैं, कोई उमा का पति मानकर गृहस्थ आश्रम में सुख और शांति की पूजा करता है तो उमा के पति के रूप में कर्पूर गौरम का रूप लेकर आते हैं। साहब ने यही तो कहा, तुम क्यों महादेव जैसा बनना चाहते हो? अरे वो महादेव ही तुम्हारे जैसा बन जाता है, तुम उससे मिलो तो सही, उसी के हो जाते हैं वो जो उनके जैसा होना चाहता है, जो उनके साथ होना चाहता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करें। जिज्ञासा आई है? जी जी जी। शिव को गुरु मानने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद मेरा मन अस्थाई शिष्य भाव में कैसे जाएगा? जिज्ञासा आपने सुनी है। शिव को गुरु मानने के बाद हमारा मन अस्थाई शिष्य भाव में कैसे जाएगा? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव को पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए अस्थाई है। कहते हैं पूत कपूत हो जाता है, लेकिन माता को माता नहीं होती, क्योंकि वो माँ का अस्थाई भाव है। पुत्र कुछ भी कर लेता है, सबको माफ़ कर देती है, क्योंकि वो अस्थाई है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अस्थाई भाव हमारे जीवन में कैसे होता है? हमको आता है, आपको आता है। पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, कितनी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा कोहराम सब हो जाता है और फिर से एक साथ ही रहते हैं, यानी अस्थाई शिष्य भाव। बाहर की चीज़ों से अंदर का जुड़ाव खत्म नहीं होता। अस्थाई शिष्य भाव जगत में कैसे होता है ये हमको आपको आता है, महादेव से कैसे होगा ये नहीं आता। किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने इस जुड़ाव को करने में मदद नहीं की। तो साहब ने कहा कि महादेव से अस्थाई शिष्य भाव हो जाना
शिष्यानुभूति एक छोटी सी पंक्ति है, छोटी सी किताब है जो 1990 में साहब श्री ने अपनी अनुभूति के आधार पर लिखा था, जिसको उसमें एक ही पंक्ति ऐसी है जो अनिवार्य कही गई। आपका अस्थाई शिष्य भाव होना ही शिव की शिष्यता में अनिवार्य है। कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है, तीनों सूत्र करना ही पड़ेगा, यहाँ तक कि उसको भी अनिवार्य नहीं कहा गया, लेकिन अस्थाई शिष्य भाव होना ही होना है, ये अनिवार्य कहा गया। ये कैसे होगा? निरंतर महादेव से दया मांगना, बार बार मेरा मन महादेव से दया मांगे, चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन अगर बार बार हम महादेव से दया मांग रहे हैं तो निरंतर प्रयास हमारे मन में शिव की दया का प्रवेश कराता ही कराता है, और महादेव की परिधि में, महादेव के घेरे में ही हमारा मन चलता है। जब हम शिव की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा सुनना, यानी निरंतर ये काम करना, लगातार ये काम करना, धीरे 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 हमारे विचार को भाव में, भाव को प्रेम में परिणत करता ही करता है। और तीसरा सूत्र करते करते शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का निवेदन आवश्यक है। तो यानी कि शिष्यता का भावांतरण, भाव में बदल जाए, ये शिष्य भाव में बदल जाए, ये विचार एक दिन ये भी हो जाता है। ये तीनों सूत्र हमारे मन में शिव के लिए अस्थाई भाव करने में सहायक सूत्र हैं। बहुत बार ये बात आई, लेकिन हम लोगों ने या तो ध्यान नहीं दिया है, कभी गौर नहीं किया है। सालों से हम लोग दूसरों से ये कहते हैं कि महादेव को गुरु बना लीजिए और तीनों सूत्र करिएगा। लोग कहते हैं कि 3 सूत्र किस लिए करना है, तो हम लोग कहते हैं उनको कि मदद करेगा, ये महादेव को गुरु बनाने में सहायक क्रिया है। और एक दिन साहब ने पूछा कि इतने सालों से आप लोग कह रहे हैं कि ये सहायक क्रिया है, तो आज मैं पूछता हूँ कि मूल क्रिया क्या है तब? क्योंकि कोई चीज़ की सहायता के लिए आप कोई काम बनाते हैं तो उसका मूल कोई काम होगा ना। ये सड़क बननी है तो मिस्त्री है लगा हुआ है, उसकी सहायता के लिए ना कोई मिस्त्री दिया जाता है। ये काम है, ये काम करना है, ये कार्यक्रम कोई कर रहा है तो उसकी सहायता सारे लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन कोई तो खड़ा हुआ होगा पहले। तो मूल कौन है? साहब ने कहा कि इसमें मूल का क्रिया क्या है जिसकी मदद के लिए ये सहायक क्रिया है? तो उन्होंने उस दिन यही समझाया कि अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिव का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना, शिव का शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इसका मूल काम है। इसकी मदद के लिए ये तीनों सूत्र हैं। जिस दिन ये काम हो जाए, आपका मन इतना जुड़ जाए कि महादेव से दया के आश्रय में ही रहे, महादेव की बात ही करे और सुने, महादेव को ही प्रणाम करे, तब भी आप क्या करिएगा? क्या तब आप तीनों सूत्र करना छोड़ दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं। साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए आप साइकिल चलाते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो साइकिल तब भी चलाने का तरीका तो वही होता है ना। जब साइकिल चलाना सीखे थे तो जिस तरीके से सीखा था, सीख लिए हैं तो उसके बाद भी उसी तरीके से चलेगा ना। तो महादेव से तीनों सूत्रों से आप मदद ले सकते हैं, जुड़ाव कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ये जुड़ाव हो जाए इसकी निरंतर कोशिश करनी है। आपने देखा होगा पत्थर का अगर बहुत बड़ा टुकड़ा हो और 1 बाल्टी पानी आप लीजिए और 1 बाल्टी पानी उस पत्थर पे डाल दीजिए, क्या उसमें कभी छेद हो सकता है? क्या वो पत्थर फट सकता है? कल्पना भी नहीं की जा सकती। पत्थर पानी के फेंकने से कैसे टूटेगा? नहीं टूट सकता। लेकिन आपने ये देखा होगा कभी कभी चापाकल या नल, उसके नीचे कोई पत्थर रख दीजिए और उसमें एक एक बूंद को लगातार गिरने दीजिए, बस एक बूंद पानी की अपनी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, लेकिन निरंतर अगर वो एक एक बूंद पानी पत्थर पे गिरता रह गया लगातार, तो क्या होता है? टूट जाता है। सही बात है, वो पत्थर भी टूट जाता है निरंतर प्रयास से। हमारा आपका मन शिव होगा नहीं, शिव का आवेश जगेगा नहीं उसमें,
निरंतर प्रयास आवश्यक है। बस यही साहब श्री ने कहा है कि दूसरी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, हमारे दुख हमारी पीड़ा से महादेव ही मुझको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जब दुख आता है, जब पीड़ा आती है, तो हम सबसे पहले महादेव को ही छोड़ देते हैं कि महादेव को से दया नहीं मिली है, इसलिए महादेव को छोड़ो। ठीक एन समय पे छोड़ते हैं, बस अब दया होनी ही है कि हम लोग छोड़ के किनारे हो जाते हैं। तो निरंतर हमारा आपका प्रयास अस्थाई शिष्य भाव प्रदान करता है। शिव की शिष्यता साहब के द्वारा शुरू किया गया है। साहब के जुड़े बिना शिव शिष्य बन सकते हैं? गर्मी भी लग रही है? नहीं, लग तो रही ही है, बोल नहीं रहे हैं। जिज्ञासा है कि शिव का शिष्य होने के लिए शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना हो सकते हैं कि नहीं? यही ना? यही है ना? शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना, यानी उनसे मिले बिना महादेव का शिष्य हम हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो लोग हुए हैं ना। अभी तो आपने सुना कि ग्रंथों में 112 शिष्यों प्रशिष्यों का जिक्र मिलता है। उसके बाद भी बहुत शिव शिष्य हुए होंगे, लिखा नहीं गया होगा, लेकिन हुए तो होंगे। किसी के बारे में आपने सुना क्या कि उसके विचार में, उनकी सोच में इतनी ताकत हो कि करोड़ों लोग उस सोच पे चलने लगे? शिव के शिष्य तो पहले भी हुए ना। यानी शिव शिष्य तो आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़ाव रखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये चाहत है कि मैं भी शिव शिष्य बनूं और दूसरे भी शिव शिष्य बने, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार चित्त हो, जो सबका भला चाहता हो, अपनी यात्रा भी तय करना चाहता है, दूसरों की यात्रा में पत्थर जो पड़े हैं उसको भी हटाना चाहता है, चलते तो सब हैं, तब वैसे लोगों के लिए तो उनसे जुड़ाव रखना ही होगा। क्योंकि उनके सिवा किसी ने ये नहीं चाहा है कि शिव मेरे आपके भी गुरु हो जाएं। और जो शिव का शिष्य होगा वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ तो हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं साहब हरिंद्रानंद जी के। जो कृतज्ञ होता है वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, और जो शिव का शिष्य होता है वो झुकता है सबके आगे। एक बात जो अक्सर आती रहती है, शिव महादेव से जुड़ाव तो समझ में आता है लोगों को, ठीक है, शरीर नहीं है, निराकार हैं, वो बिना शरीर के हैं, मन से जुड़ना है। साहब शरीर में आए, फिर शरीर से गए, तो शरीर का आना और शरीर का जाना, यानी यहाँ भी मामला निराकार का ही है। जुड़ाव, शिव के शिष्य से जुड़ाव हम क्यों करें? इस जगत में शिव के शिष्यता का जो व्यापक आज व्यापकता है, विस्तार है, वो न मैंने किया है, न आपने किया है, वो साहब और दीदी ने किया है। कोई शिव का शिष्य अगर होगा तो जब भी शिव शिष्यता की बात चलेगी, कहते हैं जब हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम होगा। जब शिव शिष्यता की बात चलेगी तो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम होगा ही होगा, क्योंकि जिसने जोड़ा है, जिसने तरीका बताया है, इतना कृतज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। आज तक महादेव तो थे ही, हम भी थे। महादेव से कैसे मिला जाता है ये किसी ने नहीं बताया था, रास्ता ही नहीं था चलने का। हर व्यक्ति चल सकता है ये किसी ने नहीं बताया। लोग जंगल और पहाड़ में साधना उपासना के लिए जाते रहे, किसी के स्पर्श से शिव का अनुभव करते रहे, मंत्रों के लाखों जपों में महादेव को पाते रहे। और हमने महादेव को पाया है अपने गृहस्थ आश्रम के उतार और चढ़ाव में, अपने बच्चों के शोर के बीच भी, रोटी बेलते हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, कंपनी और फैक्ट्री में खटते हुए भी महादेव को पाया है हमने। तो किसके कारण पाया है? हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई उपासना नहीं की, हमने किसी मंत्र का जप नहीं किया। साहब ने जो शिव का मंत्र आया, शिव का प्राण मंत्र जो उनकी सांसों पे चढ़ा और उतरा, बस जो उन्होंने पाया वो सब दे दिया। जो पाया है वो दे दिया है। हीरा मोती तो लोग चुनते ही रह जाते हैं,
और महादेव का जो नाम का हीरा मोती गली गली में मिल रहा है, उसको लेने वाला कौन है? ले 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 कोई लेने वाला, आवाज़ लगाऊं गली गली, हर गली में आवाज़ लगाने वाले लोग हैं, लेने वाला लेता है, मिलने वाला महादेव से मिलता है। तब भी हमारा दायित्व है कि हम लगातार ये कोशिश करें कि हम इस काम को कर सकें। शिव शिष्यता के जनक इस कालखंड के साहब हरिंद्रानंद जी, उनका नाम, उनका शिष्य का भाव जो इस जगत पे उतरा है, जैसे ही ये नाम आता है, जैसे ही उनके शिष्य भाव की बात आती है, सारे लोगों की नज़र और उनके सर झुक जाते हैं। क्या साहब ने ज़बरदस्ती झुकाया है किसी का सर? क्या साहब ने ज़बरदस्ती ये कहा कि हाँ मुझको प्रणाम करो? क्योंकि परंपरा तो है कि जो आपको रास्ता दिखाता है आपको उसको प्रणाम करना ही होगा। लेकिन साहब श्री ने तो आपसे हमसे ये भी नहीं चाहा कि आप उनको प्रणाम भी करें। अरे कोई महादेव का भजन छोड़ के अगर साहब का भजन करने लगता था, वो उस पर भी नाराज़ होते थे और कहते कि मैंने तो शिव की स्थापना के लिए भेजा था, मेरा नाम क्यों लेने लगे? जो इतना है, जो आसमां के जैसा बैठा है, मैंने अभी तो कहा आसमां किसी को नहीं रोकता, वो तो सर झुकाए बैठा है, हमें ही हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा, वो तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है, और हम आप कुछ नहीं हैं तो उड़े चले जा रहे हैं, सबके ऊपर हमको कब्जा कर लेना है, सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मनसा किसी की सफल नहीं होगी। ये इतने अभी तक के जीवन में मैंने जो अनुभव किया है, जैसे ही मूल धारा से हटते हैं हम, हमारे चिथड़े उड़ जाते हैं। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी का अहित क्यों सोचेगा, लेकिन महादेव की शिष्यता की मूल धारा, उसके साथ स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा चल रही है, वो स्वयं चल रहे हैं। आप किसी और का साथ छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोड़ दीजिए, उनका छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग तो ऐसे भी एक दूसरे का साथ छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके कारण शिव गुरु हुए हैं उनका साथ छोड़िएगा तब तो बहुत दिक्कत होगी। तू अगर मुझको न चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। साहब को चाहिएगा तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है, आपकी हर हरकत को माफ़ किया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं से आपकी दूरी हो गई तो फिर कहाँ जाइएगा? जब रास्ता, कहते हैं कि जब हम किसी जगह को देखने जाते हैं तो हम गाइड लेते हैं। गाइड इसलिए लेते हैं, दिल्ली में एक भूल भुलैया, ये क्या है, कुछ है ना, जंतर मंतर क्या क्या है, हाँ कुछ बना हुआ है, और एक जगह पे भूल भुलैया थी, तो लोगों ने कहा कि ये भूल भुलैया जो है, इसमें अगर गाइड नहीं जाएगा तो रास्ता, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है। सब रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं, सब जगह तो महादेव की ही बात हो रही है, नहीं तो सब जगह तो रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है, जब तक मार्गदर्शक ना हो पता ही नहीं चलता है, नहीं तो उसी में भटकते रह जाते हैं। शिव शिष्यता के मार्गदर्शक तो स्वयं शिव ही हैं, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले तो साहब श्री ही हैं, और तो कोई नहीं है। जब शिव शिष्यता का रास्ता नहीं बना था तब तो उन्होंने बनाया, जब तीनों सूत्रों का निरूपण नहीं था उसको उन्होंने, सही में देखिए कितने आश्चर्य की बात है, महादेव गुरु हैं बताने वाले वही, तीन सूत्रों का निरूपण करने वाले वही, रास्ता शिव शिष्यता का बनाने वाले वही, हमारे आपके दिलों में महादेव को जिंदा करने वाले वही, शिव तुम जागो कहने वाले वही। और देखिए, उन्हीं को छोड़कर अलग होने के या उन्हीं के साथ नहीं चलने की मनसा कैसे आपके कर्म को कैसे आपके स्वकर्म उस तरफ खींच लेते हैं। महादेव की दया की बारिश है, जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी आपकी अनुभूति तो यही है कि उनको छोड़ के चला नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चल सकिएगा, क्योंकि उनके तत्व को हमने अपने जाना ही नहीं है। हम में से कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कहा कि महादेव से मिलो, मुझसे मिलने क्यों आते हो? कोई सज्जन आदमी ये कहता है क्या कि मुझसे मिलने आइए? कोई सज्जन व्यक्ति ये कहेगा कि हमको प्रणाम करिए?
ये तो हमारा आपका शिष्टाचार होता है कि हम किसके आगे सर झुकाते हैं, किसको प्रणाम करते हैं। वो तो महादेव से मिलवा के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिसने महादेव से मिलवा दिया, महादेव से मिल लिए तो मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, फिर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह मील के पत्थर के रूप में तो वही है। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये कहने वाले साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो मील का पत्थर हूँ ना, मुझसे क्या जुड़ते हो, चलो ना तुम रास्ते पे आगे बढ़ो। मुझको देवता मानने लगते हो, मुझ पे अपनापन जताने लगते हो, मंजिल उधर है, रास्ता बना हुआ है, चलिए ना आप, क्यों मुझसे बार बार जुड़ते हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मील का पत्थर अगर जगह जगह आपको हमको नहीं मिलता रहे तो हम रास्ता ही भटक जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। कालका से चंडीगढ़ आने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, और जगह जगह लिखा है यहाँ से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर। और जब चंडीगढ़ पहुँच गए थे तो 0 किलोमीटर लिखा हुआ भी मिला होगा, चंडीगढ़ अब 0 किलोमीटर, यहाँ भी वही मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ छोड़िएगा उनको हर जगह तो वही मिल रहे हैं, वही चला रहे हैं। नहीं, उनको छोड़ के तो नहीं चला जा सकता, हमारी आपकी अनुभूति है ये। और कहिए, एक सवाल और। हाँ ठीक है, एक जिज्ञासा और है, उस पर भी हम लोग बात कर लें। शिव शिष्यता की शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाता है, कैसे? ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति 1990 में लिखी गई साहब श्री के द्वारा। ये तो आपको जानकारी होगी, सबको को जानकारी है ना इस बात की। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव का शिखर, यानी अगर शिव का भाव जो है, गुरु का भाव, जीव को बंधन मुक्त कर कर शिव करने की जो प्रक्रिया है महादेव की, उसको कहते हैं गुरु भाव, दया भाव, जिसमें वो जीव को बंधन से मुक्त करते हैं, जगत का आवेश न्यून करते हैं और शिव का आवेश अत्यधिक कर देते हैं, वो गुरु भाव। शिव भाव का शिखर अगर उसको एक पहाड़ मान लिया जाए, एक पर्वत मान लिया जाए, और शिव का भाव उसका शिखर हो, यानी चोटी हो। शिव का भाव का शिखर मतलब एक पर्वत की चोटी जो सबसे ऊपर का भाग होता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, नीचे ही, तलहटी यानी घाटी में ही, अभी तो पहाड़ के नज़दीक भी नहीं गए हैं, अभी पहाड़ के नज़दीक हो रहे हैं, तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी तलहटी में ही है अभी तो पहाड़ चढ़ना भी शुरू नहीं किया, और शिव भाव का तो शिखर बहुत ऊपर है अभी। लेकिन तभी हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, यानी सारे बंधन खुलते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। बंधन इस धरती पे क्या क्या है? बंधन जाति का, धर्म का, पुरुष का, स्त्री का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह की संकीर्णता, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी में जलन है, किसी में पीड़ा है, हर तरह की संकीर्णता। लेकिन जैसे ही मूल उद्देश्य पे हमारा ध्यान जाता है, हम अपनी पीड़ा, अपने दुख को भी भूल जाते हैं, हम दूसरों के यात्रा की समीक्षा करना भी भूल जाते हैं, हम ये देखना भी भूल जाते हैं कि कौन किस जाति, किस धर्म का है कोई, क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा में जाति और धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ शिव गुरु हों, समस्त संकीर्णताएं वही ख़त्म हो जाती हैं। पिछले 2 साल पहले जब हम लोग एक बार एक यात्रा में आए थे, जालंधर और लुधियाना और पंचकुला,
तो जब नाभा से हम लोग पंचकूला के लिए बढ़े, नाभा में गर्मी थी पूरी, और जब पंचकूला के पास पहुँचे तो पहुँचने से पहले ही ठंड लगनी शुरू हो गई। पहाड़ तो नहीं है वहाँ, पहाड़ तो वहाँ से बहुत दूर है, हिमाचल और बढ़िएगा तब है, लेकिन ठंड हमको पंचकूला में ही लगने लगी। अभी तो दूर है, तलहटी है वो ना, तलहटी में ही ठंड लगने लगी। तो जब शरीर को बर्फ का एहसास इतनी दूर से हो जाता है, शिव भाव की परिधि में भी सिर्फ हम आ जाएं तो शिव का ही दर्शन नहीं होता है। कहाँ शिव का दर्शन नहीं होता है? हर जगह। और जब शिव का दर्शन होता है तो सारी संकीर्णताएं तो अपने आप खत्म होंगी, रोशनी आएगी, सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं। जब बंधन टूटेंगे तो जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, जंजीर तो टूटेगी ही टूटेगी। गुरु तो दोनों जंजीर को काटते हैं। वो जगत के आवेश को भी न्यून कर देंगे, अपना आवेश भी पैदा कर देंगे और रास्ता प्रशस्त भी करते चले जाएंगे। जब हमने अपने महादेव को गुरु माना था, साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु माना था। कितने अच्छे मन से माना था, कितनी अच्छी सोच से माना था। सोचा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य बनूंगा। और आज देखिए 2, 4, 5 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार, मोहब्बत का अर्थ होता है जिसमें जान भी दे देता है आदमी। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है तो जान भी देंगे। ऐ साहब तेरे लिए, क्योंकि तुमने महादेव से मिलवाया है। हम आपके सामने जितना भी झुके, जितना भी झुके, फिर भी कम होगा, क्योंकि आपने कभी झुकाया नहीं है। आपने तो सर उठा के चलना सिखाया है। आपने कहाँ कहा कि हाँ तुम गुट बना लेना, कहाँ कहा था कि तुम अलग अलग झंडा उठा लेना। उन्होंने तो साफ कहा था। लोगों ने जब उनसे पूछा था कि क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा, क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा कि जब शरीर नहीं रहेगा तो लोग 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग में बट जाएंगे। और साहब श्री ने कहा उस दिन, जो उन्होंने बरसों पहले कहा है वो हो के रहा है, चाहे हम माने या ना माने वो हो के रहेगा। उन्होंने उस दिन कहा था शिव के शिष्यता में पहले ही लोग बटेंगे, लेकिन एक दिन धीरे 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 उनके सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे और वो सब के सब शिव शिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे। और उसकी मंजिल एक शिव है, उसके सिवा कोई नहीं। यहाँ गुरु शिव हैं, कोई नहीं, कोई वरीय नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई बहुत बड़ा शिव शिष्य नहीं, कोई गुरु की पदवी पे नहीं बैठा है। गुरु शिव हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। रास्ता राजमार्ग का है शिव शिष्यता का, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो बनना है तो शिव बने, रहना है तो शिव रहिए, और जीना है तो शिव की तरह जीना सीखिए, जो सबको देता है और भूल जाता है। अगर वो याद करने लगे क्या क्या दिया है तो। आज का ये शिव गुरु महोत्सव हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने सही में चंडीगढ़ जैसे शहर में वर्किंग डे यानी काम वाले दिन समय निकाल लिया है, छुट्टी ले ली है। क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती किसी से, प्रेम एक ऐसी चीज़ है नहीं ली जा सकती जब तक दिल में पैदा ना हो। महादेव की दया से महादेव का काम बढ़ता रहेगा, आने वाले लोग और बेहतर करेंगे और सुंदर शिव की बात लोगों को सुनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम और आप क्या होंगे, हमसे भी खूबसूरत लोग आएंगे, बोलने वाले, सुनाने वाले, आवेश पैदा करने वाले, महादेव की खूबसूरती दिखाने वाले। हम चाहते हैं हम सब मिलके उस रास्ते पे चलें। और अगर कोई संकीर्णता है तो महादेव का ध्यान करिए। अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, किसी से तकलीफ है तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन महादेव के तरफ चलना तो लगातार जारी रखिए। रही बात साहब और दीदी की, साहब और दीदी के ध्यान के बिना शिव का ध्यान हो नहीं पाता, और शिव का ध्यान होता है तो वो दोनों साथ में ही दिखते हैं, क्योंकि हर पल वो महादेव के ही काम में लगे हैं। आज भी
शरीर में रहें तब भी, आज शरीर में नहीं है तब भी, मात्र उनकी आशीर्वाद, उनकी दया से ही हम चल पा रहे हैं। शिव शिष्यता की ये बगिया, इसके सारे फूल हमेशा खिलते रहें, कितनी कलियां इसमें निकलती रहेंगी, सुगंधित होकर दूसरों को भी सुगंध फैलाती रहे, इसी की कामना करती हूँ। और अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से यही दया मांगती हूँ कि मैं खुद भी शिव का शिष्य बन सकूँ और जो भी मिल सके उनके मन में शिव का आवेश पैदा कर सकूँ। महादेव की दुनिया है, उन्हीं की इच्छा से चलती है, लेकिन महादेव की ये दुनिया शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। विश्व वाटिका शिव की शिष्यता से सुगंधित और पल्लवित पुष्पित हो, यही साहब की कामना है, यही साहब दीदी का सपना भी है। तो इस सपने को पूरा करने में आइए हम सब अपना योगदान दें, जो दे सकते हैं। हम अपने घर के पूजा घर को सुंदर से सुंदर बनाते हैं, हम अपने मन के उस स्थल को, मेरा मन ही जहाँ शिव रहते हैं, उस मन को सुंदर विचारों से ही सजाएं। सुंदरता और सफाई हर जगह जरूरी है, सिर्फ घर में नहीं, फिर सिर्फ मोहल्ले और मैदान में नहीं, हमारे आपके मन में भी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर हमारे आपके मन में कोई भी अगर कचरा है, कोई भी गंदगी किसी ने डाल दी है, तो हम अपने घर में नहीं रखते उस गंदगी को, उसको जाकर कूड़ेदान में रखाते हैं। तो मेरे आपके मन में भी अगर किसी ने रख दिया है तो कृपया कूड़ेदान में रखाइए और महादेव के रास्ते पे आगे बढ़ने में अपनी भूमिका प्रदान करिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।